तत्सत्। यः श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। आज का गीता चिंतन, आज के गीता चिंतन का विषय है गीता में ब्रह्म और माया। ये ब्रह्म और माया दो शब्द वेदांत दर्शन के शब्द हैं और गीता में 60 दर्शनों के बीज मिलते हैं। 6 दर्शनों के बीज गीता में मिलेंगे। गीता से ही ऋषियों ने ये दर्शन निकाले हैं। तो ये वेदांत के शब्द हैं ब्रह्म और माया। वेदांत में ब्रह्म, जिसको भागवत ने विस्तार से किया, ब्रह्मेति परमात्मेति पुराण परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, तो ब्रह्म है वो। और ब्रह्म की बहिरंगा शक्ति है माया, जिसके द्वारा ब्रह्म जगत की सृष्टि करते हैं। ब्रह्म एक है और माया प्रकृति कहते हैं माया को। सांख्य दर्शन में जिसको प्रकृति कहा है, वेदांत में उसी को माया कहा है। इसलिए इन दोनों में समन्वय बनाने के लिए श्वेतास्तर उपनिषद कहता है प्रकृतिं तु मायां विद्यान मायनम तु महेश्वरम। प्रकृति को ही माया जानो, प्रकृति को ही माया समझो। जो सांख्य दर्शन की प्रकृति है, पुरुष और प्रकृति, लगभग वो ही थोड़े बहुत अंतर से उसी को माया कहते हैं। दोनों का कार्य जैसे प्रकृति पुरुष से सृष्टि उत्पन्न होती है सांख्य दर्शन के अनुसार, उसी प्रकार से वेदांत दर्शन के अनुसार ब्रह्म माया से इस जगत का प्राकट्य होता है। और ब्रह्म यानी भगवान, गीता से में शेष और सांख्य है, तो भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति यानी माया ही चराचर जगत का सृजन करती है। इसलिए कहा है मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। भगवान कहते हैं मेरी अध्यक्षता में ब्रह्म ही भगवान है गीता में, और भगवान ही ब्रह्म है। भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, भगवान ने स्वयं कहा है मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। परम, अर्जुन कहते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। आप ही पर ब्रह्म हैं, आप ही परम पवित्र और परम धाम है। तो भगवान ब्रह्म है, और ब्रह्म और भगवान में तादात्म्य है, एक के है, एकता है दोनों में अभेद है। तो भगवान की प्रकृति जो है अष्टधा प्रकृति गीता में बताई है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति, वो प्रकृति है। और प्रकृति अब जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है वो ही सारे कार्य करती है। प्रकृत्यैव तु कर्माणि गुणै कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृत्यैव तु कर्माणि, प्रकृति के त्रिगुण ही, सतोगुण रजोगुण तमोगुण ही सारे काम इंद्रियों द्वारा करते और करवाते हैं, त्रिगुणात्मका प्रकृति द्वारा। और अहंकार विमूढ़ात्मा करता, हम लोग अहंकार बस समझते हैं कि ये कार्य मैंने किया, लेकिन वो सब स्वतः संपन्न हो रहे हैं। कोई भी बिना कार्य किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो ब्रह्म एक है और भगवान की माया प्रकृति जो उसमें है, योग अष्टधा प्रकृति बताई गई है 7वें अध्याय में। भूमिरापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार की जो ये अष्टधा प्रकृति है, यही माया है। और भगवान कहते हैं यही माया मेरी अध्यक्षता में चराचर जगत का सृजन करती है। इसलिए किसी कवि ने लिखा कि अंक एक का ब्रह्म है और माया अंक है 8।
इन दोनों के मिलन से उपजा जगत विराट। ये विराट जगत की उत्पत्ति एक ब्रह्म और अष्टधा यानी त्रिगुणात्मका प्रकृति का हो या अष्टधा माया का हो, भगवान की शक्ति जिसको माया भी कहते हैं, जो बहिरंगा शक्ति है, उसके द्वारा सारा सृजन किया जाता है, लेकिन भगवान की अध्यक्षता में किया जाता है। इसलिए यहाँ भगवान अध्यक्ष हैं और प्रकृति सृजन करती है। तो माया और ब्रह्म की ये जोड़ी है। और भगवान कहते हैं स्पष्ट, मम माया दुरत्या, ये मेरी माया दुरत्या है, कठिनता से पार पाने योग्य है। लेकिन उसका तरीका क्या है उसको पार पाने का? मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, इस माया को वे लोग ही उत्तीर्ण कर सकते हैं जो मेरी प्रपन्नता में आ गए, जिन्होंने मेरे चरण पकड़ लिए हैं, जो मेरे प्रपन्न हो गए हैं, वे ही माया को उत्तीर्ण कर सकते हैं। ये माया इतनी दुरत्या है। संभवाम्य आत्म माया, मैं अपनी माया से ही प्रकट होता हूँ और फिर मेरी अध्यक्षता में माया चराचर जगत का सृजन करती है। तो वेदांत के और ब्रह्म माया दोनों शब्द गीता में आए हैं। भगवान ब्रह्म है और भगवान की बहिरंगा शक्ति माया है। और इसका इस माया को गोस्वामी जी ने भी लिखा है, मैं अरु मोर तोर ते माया जेह बस कीने जीव निकाया। ये माया ही हमको बंधन में डाल देती है। जैसे प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र माया से आबद्ध हो गए और माया की छाया, मोह विषाद रूपी छाया अर्जुन पर भी पड़ी। और चतुर्दश अध्याय में आप देखिए गुणत्रय विभाग योग, तो तीनों गुणों के जो विभाग किए गए हैं वो प्रकृति के ही तीनों गुण हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों का विभाग चतुर्दश अध्याय में किया गया है। और 16 अध्याय में जो आसुरी संपदा है उसमें पूर्णतः माया अपना पूरा रूप दिखा देती है। भगवान की माया कि किस तरह से जन जीव है माया लपटानी, भूमि परत भा ढावर पानी, जन जीव है माया लपटानी। जीव को माया किस तरह से लपेट लेती है वो आसुरी शक्ति का विस्तार से वर्णन 16 अध्याय में किया गया है। तो ये ब्रह्म और माया दोनों से चराचर जगत की सृष्टि होती है और चराचर जगत की सृष्टि होकर के भगवान ने इस माया को उत्तीर्ण करने का तरीका बता दिया कि माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते, जो मेरे प्रपन्न होते हैं, मेरे चरण पकड़ लेते हैं, वो उनको फिर मैं किसी तरह से माया से पार लगा देता हूं। लेकिन ये माया किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अच्छे से अच्छे लोगों को, साधु संतों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मेरी ये बहिरंगा शक्ति है, मेरी एक्सटर्नल पावर है। इससे चराचर जगत की मैं सृष्टि भी करता हूं और फिर ये बांधे भी रखती है। तो ये और दोनों ब्रह्म और माया दोनों अनादि अनंत तत्व हैं। ये वेदांत दर्शन के तत्व हैं, उपनिषदों के तत्व हैं। उपनिषद भी दर्शन के मुख्य विषय हैं। भारतीय दर्शन के उपनिषदों में भारतीय दर्शन पूर्णता प्रकाशित हुआ है। तो उसके दो ऐसे अनादि अनंत तत्व हैं कि ब्रह्म अनादि अनंत है, न इसके आदि का किसी को पता है न अंत का। इसी प्रकार माया भी अनादि है और अनंत है। ये दोनों वेदांत के ब्रह्म और माया अनादि अनंत तत्व हैं, जो गीता में यत्र तत्र स्फुट रूप से प्रकाशित होते हैं। तो ये ब्रह्म और माया के विषय में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।